नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सुना है आम आदमी पार्टी वामपंथियों के इशारे में नाचते हुए जब कुछ ना मिले तो कहीं ना कहीं से कोई आरोप लगाना है, इसलिए श्री राम मंदिर का निर्माण ना हो सके, उसमें अड़चने लगाई जा सकें और जैसे हम पापी हैं ये बताते हुए कि हम इतने घोटाले करते हैं तो एक पार्टी कैसे घोटाले नहीं कर रही है, तो उसकी भी छवि खराब करी जाए और कैसे न कैसे जो श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य है या उसमें कैसे कोई बाधाएं डाली जाएं, क्योंकि अगर वो हो गया और सब कुछ बढ़िया हो गया तो क्या होगा कि जो मोदी सरकार है उसकी छवि सुरक्षित हो जाएगी और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उसका फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए वो फ़ायदा या जनता के दिलों में या सनातन धर्म का कोई विकासपूर्ण कार्य इस देश में नहीं होना चाहिए और सदियों से जो चीज़ लटकते हुए आ रही है, ये दिखाने के लिए एक घोटाले का उठकर संजय सिंह आरोप लगा देते हैं। कहाँ बैठकर? लखनऊ में बैठकर। अब थोड़ी ज़रा इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। ये लखनऊ में ही क्यों बैठे? लखनऊ में इसलिए क्योंकि वो गढ़ है, उत्तर प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश है, तो योगी आदित्यनाथ के राज्य में बैठकर वहाँ से अगर आरोप लगाए जाएं कि गाटा ज़मीन यानी कि भूमि गाटा संख्या नंबर 243, 244 और 246 जो है, इसकी कीमत मार्केट में 5 करोड़ 80 लाख है और इसे 2 करोड़ में ख़रीदा गया, ये दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 करोड़ में ख़रीद के इसको 18 मार्च को 7:10 पे 2 करोड़ में ख़रीदी गई, ये बताया है। उसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर इसे 18.5 करोड़ में दोबारा बेच दिया गया, ये बता रहे हैं, ये इनके कथन के अनुसार है। तो इन्होंने आरोप किस पे लगाया? इन्होंने आरोप जिन पे लगाया वो महासचिव हैं चंपत राय जी हैं। कौन है चंपत राय जी? ये श्री राम ट्रस्ट के हैं, महासचिव हैं। तो उन्होंने क्या करा कि आके इनको लगा कि अब मैं ये करूँगा तो जैसे हम धोखेबाजी करते हैं वैसे ही इन्होंने भी धोखेबाजी करी होगी। ये जो शंकाएं थी इनके मन में, तो वो आए, राय जी ने मीडिया के सामने आके कहा, देखिए हमें तो आरोप और प्रत्यारोप, हमें तो आरोप लगवाने की और इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से, क्योंकि देखिए मैं टेक्निकल बातों में नहीं जा रही हूँ, मैं मेन जो ये मंशा है, इसके पीछे जो षड्यंत्र है उस पर अगर किसी नाम पे त्रुटि हो जाए थोड़ी बहुत तो आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जो मेरे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो मैं भावनाएं आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ और ये क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ मैं आपको। तो राय जी ने कहा, क्योंकि मैं उनके आगे के नाम पे कंफ्यूज हूँ तो इसलिए मैं उनका पीछे का नाम बोल रही हूँ, महासचिव हैं राय जी। उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो ऐसे आरोप सुनने की आदत हो गई, हमारे ऊपर आरोप लगते आए हैं और हम प्रभु श्री राम के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो काम ना हो पाए और इसमें कैसे अड़ंगे डाले जाएं, ये केवल राजनीति से प्रेरित है और यही ये लोग कर रहे हैं। अब संजय सिंह का क्या है, इनको वामपंथियों, ये जो है एक तरफ से कांग्रेस की ए टीम बी टीम जो मानी जाती है वो है, और कांग्रेस मतलब वामपंथियों का साथी मतलब हिंदुओं का शत्रु। आपने एक बात गौर नहीं करी, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आंखों में सुरमा लगाया हुआ था सुन्नत के हिसाब से। तो मैं संजय सिंह से पूछना चाहती हूँ, पहले तो तुम ये सब फालतू की बातें छोड़ो, तुम ये आरोप लगाते रहते हो, तुम्हारी भौंकने की गलत बात करने की आदत है, वो तो बात की बात है। तुम ये बताओ, तुमने आंखों में इतना सुरमा काहे को भरा था और बगल में तुमने खुशी दुबे को बैठाया हुआ था। देखो मित्रों, जब विकास दुबे यानी कि हिंदू गैंगस्टर विकास दुबे को जब पिछले साल गोली या इस साल गोली लगी, पिछले साल लगी या 1 साल हो गया है, तो उसको जब गोली लगी तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा था, लेकिन जब मैंने विकास दुबे के बारे में पढ़ना शुरू करा तब मुझे मालूम चला कि उसकी लिस्ट में, अब आप खुद जो भी यहाँ पर ब्राह्मणवाद फैलाने को सोच रहे हैं कि हिंदुओं को मतलब हिंदू में ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, ये वाद वो वाल्मीकिवाद ढूंढ लूँ, तो प्लीज़ ये जाति पात से दूर रहो। यही षड्यंत्र करके तुमको अगर योगी जी वहाँ से निकल गए ना तो तुम्हारी हालत कुत्तों जैसी होगी, तुम सबकी, हम सबकी। अगर
सागर जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, दूसरा बंगाल मत बनाना, ये सब साजिश है, ये समझ लो क्या है। एक बात बताओ, विकास दुबे ने, जो भी हिंदू गैंगस्टर बनता है, मैं उसके बारे में एक बात कहना चाह रही हूँ। पहले तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा यार, एक गैंगस्टर, हिंदू गैंगस्टर, उसको भी मार दिया यार, ये गलत करा। मैं भी उस दिन बहुत, मैंने पहली बार योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा मेरे मन में गलत ख्याल आए, लेकिन जब मैंने विकास दुबे के बारे में पढ़ा और तब मैंने एक संघ के ही व्यक्ति थे और वो भी ब्राह्मण हैं, उनसे कहा तो बोले अरे ये तो बिल्कुल सही कह रही हो आप। तो आप ये सोचो, विकास दुबे ने कितने यादव मारे। आज मैं, आप जाति पात की बात कर रहे हो ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कितने यादव मारे, इतने मिश्रा, पांडे, तिवारी मारे, एक मुसलमान नहीं मारा उसने। ये कैसे गुंडे बनते हो यार, मतलब उनका गुंडा भी बनता है, आतिक अंसारी, ये अंसारी, फलाना अंसारी, ये सिद्दीकी, वो रहमत, वो डॉन, ये डॉन। वो हिंदू, वो अपने मुसलमानों को कम से कम ना के बराबर मारते हैं, वो भी जब धंधे में उनके कुछ हेर फेर हो जाए, उसमें उनका मन मुटाव आ जाए, लेकिन वो अपने मुसलमानों को ऐसे नहीं मारते, ठीक है ना। वैसे वो भले ही सीरिया मौसूल में लड़के मरे, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, लेकिन हमारा हिंदू गैंगस्टर जो होगा ना, वो हिंदुओं की ज़मीन कब्जाएगा, हिंदुओं के खिलाफ साजिश करेगा। तो अब ये बताओ, एक विकास दुबे जो इतने हिंदुओं का हत्यारा था, ये यादव और ये तिवारी, पांडे, सिंह, जोशी साइड में रख दो, बस मुझे इतना बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुओं का इतना खून करा हो और सारी जगह जिसके मरने पर वहाँ के लोगों ने दिवाली जैसी बनाई हो, आप समझ सकते हो वो हिंदू ही थे ना। तो उसने कितना उनका जीना मुखौल करा होगा, उसकी पत्नी को बैठाकर। उसने कोई अच्छे काम तो करे नहीं थे, पहली बात वो गैंगस्टर था, उसने कोई बढ़िया काम तो करे नहीं थे। पहली बात तो मैं बोलती हूँ, जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है, चाहे औरत हो या आदमी हो, ठीक है। जैसे आतंकवादी का कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई धर्म नहीं होता, ये नहीं होता, हालांकि आतंकवादी का धर्म होता है, लेकिन जो गुंडा बदमाश है, जो गलत काम कर रहा है, ऊपर से अपने ही हिंदुओं को मार रहा है, उनकी ज़मीनें लपेट रहा है, अपने पास कब्जे में कर रहा है, लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, जिसको चाहे गोली मार दे और ये कहे पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसको पुलिस मिनट मिनट की सूची दे रही हो, सूचित कर रही हो कि इतने बजे तुझे मारने आ रहे हैं, तू खिसक जा, अपने लोगों को ले आ। जब ऐसा कह रहे हो तो आप खुद समझ जाओ, उसके मरने पर लोग वहाँ इतना खुश हो रहे थे। कोई मुसलमान तो खुश नहीं हो रहे थे ना, हिंदू खुश हो रहे थे ना। तो हिंदुओं को उठा उठा के मार देता था, किसी को कुछ कर देता था। बैंकॉक में इतनी प्रॉपर्टी खरीद रखी, इतनी प्रॉपर्टी है उसके पास अभी भी। इन्होंने कहा, भारत सरकार के पास इतना टाइम कहाँ है कि उसकी थाईलैंड की और ये इंडोनेशिया की प्रॉपर्टी को और दुबई की प्रॉपर्टी को, दुबई में भी उसकी प्रॉपर्टी, आप सोचिए दुबई में कितने करोड़ों से स्टार्ट होता है, 12 करोड़, 5 करोड़ 12 करोड़ से स्टार्ट होता है एक छोटा सा अपार्टमेंट भी, वो वहाँ उसने ले रखा है। कॉन्डो 25 लाख 30 लाख से स्टार्ट होते हैं थाईलैंड वगैरह में। इंडोनेशिया में 1 करोड़ तक वहाँ बैंकॉक में मिला होगा। तो इतनी उसकी प्रॉपर्टी है। तो विकास दुबे की जो पत्नी है, उसको ला के ये जो ये ब्राह्मण कार्ड खेलना है हिंदुओं के नाम पर। मैंने देखा है कुछ लोग जो उसके समर्थक हैं, वो आके मुझे लाइव वगैरह में भी गाली देकर जाते हैं। उनके जब मैं चेक करती हूँ प्रोफाइल, तो उनके घर वाले योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। उनके जो जीजा फीजा होते हैं वो योगी, क्योंकि मैं तो एक एक बात की, मेरी डिटेक्टिव वाली आदत है ना, जासूस वाली। तो उनके जो घरों की प्रोफाइल होती है, बहन के बहनोई जो पति वगैरह होते हैं, वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे होते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वो जो लौंडे मोंडे से होते हैं, जो घूम रहे बाइकों में, वो जो है वो गाली दे रहे होते हैं उनको कि नहीं हमारे ब्राह्मण को मार दिया। और उनकी फ़ोटो किसके साथ होती है? उनको कुछ मूर्ख हिंदुओं के साथ मुसलमान लिख रहे होते हैं, हाँ भाई तुम ब्राह्मण रहे तो अच्छा है, ये हिंदुत्व का कार्ड ना खेले। मतलब ब्राह्मणों को बता रहा है मुसलमान उनके उसमें कि भाई ब्राह्मण रहे तो अच्छा है, ये बाकी हिंदुओं से ब्राह्मण ऊंचा है, हिंदुत्व का कार्ड ना खेले। पहली बात गंवारो, हिंदुत्व का कार्ड क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सनातनी हिंदू जो है सनातनी है, और सनातन में हिंदुत्व बोलो या हिंदुत्वा बोलो तुम्हारे उच्चारण पे है। लेकिन जो तुम ये चाह रहे हो कि कैसे भी श्री राम मंदिर ना बने और इसमें रोक लग जाए, तो ऐसा होगा नहीं। और एक बात सुन लो, ये भड़वा पार्टी, ये एक बात सुन लो तुम लोग, श्री राम की ज़मीन जो है ना, अब जैसे यहाँ पर इतने मूर्ख तो तुम भी नहीं हो, पहले ज़मीनों के रेट, सर्किल रेट कम थे और अभी भी थोड़े मतलब बढ़ गए हैं, उतने नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही श्री राम मंदिर के बनने की और यहाँ के डेवलपमेंट की योजना सार्वजनिक हुई, यहाँ के रेट
पहले के मुताबिक 10 गुना बढ़ गए और लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें लेना शुरू कर दिया। अब उसके आसपास के एरिया को सुरक्षित रखने के लिए कि खुला मैदान हो और वहाँ पर सिक्योरिटी हो और डेवलपमेंट के कार्य हो, इसलिए जिन्होंने वहाँ ज़मीन ले रखी थी उन लोगों से ज़मीन 10 गुना दुगने दामों में ली जाएगी, 4 गुना दुगने दामों पे ली जाएगी। इसलिए ये जो पहले रजिस्ट्री हुई थी, पहले इस रजिस्ट्री को सुरक्षित रखा गया था, तो उसको अब उनके नाम पे करा गया है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि उसका मेयर भी, संजय सिंह कह रहा है उसका मेयर भी इसमें सम्मिलित था। पहले एक अंसारी था, उसके साथ मिलके ये ज़मीन ली गई थी, सुल्तान अंसारी ने ये ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद ये ज़मीन के सौदे में जो है ये भी शामिल रहा है, जो उसका अध्यक्ष है वो भी शामिल, मतलब जो मेयर है उसकी भी साजिश है, उसने भी इसमें घोटाला करा है। तो संजय सिंह ऐसा है, तुम अपना काम वाम तो करते हो नहीं। जो तुम्हारी आम आदमी पार्टी है उसने गरीबों का अनाज स्कूलों में रख के, मुसलमानों के स्कूलों में रख के, वहाँ पर स्कूलों में रख के सड़ा रखा है। और जो वहाँ के जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए मजदूर थे, गरीब मजदूर, उनको मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर करके वहाँ से भगवा दिया। और अब तुम यहाँ पर फालतू के फट्टे मारते फिर रहे हो और बकवास करे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी की तरह सुनते रहेंगे। किसी दिन तुम्हें जेल में बंद करा जाएगा और ऐसे आदमी को देश में और दुनिया में धार्मिक दंगे भड़काने या माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे आदमी को जेल डाल देना चाहिए। और एक अपराधी की पत्नी को सामने बैठाकर, जिसके पास अभी भी अरबों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसकी पत्नी को सामने बैठाकर ये जो माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, ठीक है ना। उसकी माँ, जिसकी विकास दुबे की माँ खुद कह रही थी कि उसने जो अपराध करे उसको मैं रोकती थी, पर वो हमारी सुनता नहीं था। उसकी माँ ये खुद कह रही है, उसकी माँ ने तक पल्ला झाड़ लिया। तो कितने अपराध करे होंगे। उस गांव में कितनी खुशी की लहर थी जब वो मरा। तुम उसकी पत्नी को बैठाकर वहाँ पर हिंदुओं को भड़का रहे हो। जितना जाति पात हम मिटाना चाहते हैं, तुम जैसे लोग, संजय सिंह, मुझे तो तुम्हें सिंह बोलने में भी शर्म आ रही है। तुम संजय सिंह वहाँ पर आंखों में सुरमा लगा के वहाँ बैठकर उस अपराधी की पत्नी को बैठाकर, जिसने कितने हिंदू मारे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास ना हो ना, कई लोग ये सोचेंगे कि किसी ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। ऐसा आदमी अगर आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है बोलते हैं, जबकि मज़हब है। वैसे ही क्या आप चाहते हैं कि किसी अपराधी को ठाकुर के रूप में, किसी अपराधी को ब्राह्मण के रूप में देखा जाए, वाल्मीकि के रूप में देखा जाए? जी नहीं। एक विकास दुबे के खराब होने से सारे ब्राह्मण खराब नहीं होते। एक किसी सिंह के खराब होने से सारे सिंह खराब नहीं होते। एक वाल्मीकि हिंदू के खराब होने से सारे वाल्मीकि खराब नहीं होते। सब रावण नहीं बन जाते हैं, ये चंद्रशेखर रावण नहीं बन जाते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस भी वर्ण के हों, ये जाति पाति की छोड़ो लड़ाई। हिंदू हिंदू, भाई भाई, ये मेरे त्रिदंडी स्वामी जी कहते हैं। इसको अपने जीवन में अपनाइए, अपने वर्ण में सुधार करिए, अच्छा बनिए। और हमारे वर्ण में कोई बुराई नहीं है, चारों वर्ण अच्छे हैं। श्री राम जन्मभूमि में वो मंदिर बनना चाहिए, अच्छी तरह से बनना चाहिए। और ऐसे जो धर्मद्रोही हैं, जो सनातन में जन्म लेकर इसके कार्य नहीं होने देना चाहते। अरे हम 100 करोड़ में लेते, मैंने दिया है चंदा, तूने दिया है, तू बता कितना तूने चंदा दिया है। मैंने अपनी औकात के क्षमता के अनुसार दिया है। और जब वो ट्रस्ट ने वो चंदे का लेन देन बंद कर दिया, तो मैं बोल रही थी ट्रस्ट को वो चंदे का लेन देन बंद नहीं करना चाहिए। हमारी मर्जी, हर महीने हम कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। हमारे पास 500 रुपये पड़ाओ, 1000 रुपये पड़ाओ, 1 लाख पड़ाओ, हम देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। मेरे पूर्वजों का मंदिर है वो, ठीक है। हर एक भारतीय, किसी भी वर्ण का, किसी भी जो भी जात पात तुम बोलते हो, किसी भी उसके हो, वो हमारे आराध्य का मंदिर है। हमारा 1 रुपया भी जाता है तो हमारे लिए वो एक शान की बात है, हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है कि हमारी एक ईंट तो हमारे मेहनत के आय की लगी हुई है। हम दे रहे हैं वो पैसा, तुझे क्या 20 करोड़ का लेंगे, 200 करोड़ का लेंगे? मैं कह रही हूँ 18 करोड़ नहीं, 18 लाख करोड़ का लेंगे। तू कौन होता है बोल? और एक बात और, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। वहाँ पर काम करने वाले हर वर्ण से आते हैं, ठीक है। वहाँ जो गरीब मजदूर हैं, वहाँ हर वर्ण से आते हैं। वहाँ वाल्मीकि मंदिर भी है, आप एक वाल्मीकि जी की प्रतिमा भी है, मैंने सुना है। मैं आपके हाथ जोड़कर एक बात बोलती हूँ,
मुझे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन संजय सिंह के खिलाफ मुझे गुस्सा भी आ रहा है। और ये समाजवादी जितने लोग हैं, ये जो एक जो खेल रच रहे हैं, और ये जितने मतलब ये जितने लोग हैं ना, इनका ये वामपंथियों का तो खैर विश्वास ही नहीं होता। उनका तो भारत में वामपंथ का मतलब है ईसाई और मुसलमान, इसके अलावा वामपंथ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बाहर के देशों में वामपंथ है वो इन सब चीज़ों को ही नहीं मानते। उनको हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उन्हें मतलब अगर आप चाइना का देखें, उन्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें इन्हीं गटरिश कीड़ों से प्रॉब्लम है। जो बिलबिले हैं ना, ये काले काले लिबास वाले, इन्हीं से प्रॉब्लम है उनको हमसे प्रॉब्लम नहीं है चाइना को, क्योंकि वो जानते हैं, वो उनको बौद्धिस्ट से भी प्रॉब्लम नहीं होती। उनको पता है कि हम सब एक ही हैं। और चाइना क्या था? चाइना भी तो हम हैं। अगर आप प्राचीन 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 उसमें जाएं, क्योंकि कुछ अब्दाली और कुछ बगदादियों ने हमारे इतिहास को, बाबरों ने हमारे इतिहास का सत्यानाश कर दिया। वहाँ से आदान प्रदान होता था, हमारे लोग यहाँ वहाँ जाते थे, हम लोग सभी एक थे। जम्बू द्वीप बोलते हैं ना हमारे देश को, हमारे भारत का नाम जम्बू द्वीप भी है शायद। हम जम्बू द्वीप के लोग, हम भारतवर्षम के लोग, अखंड भारत के लोग। हमारे प्रभु राम की जो उनका जन्म स्थल है, वहाँ जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके आसपास एक सुंदर वाटिका जैसा नगर निर्माण करना है। उसके लिए सारी ज़मीनें ली जाएंगी। और किसी ने 1 करोड़ में ली है तो भाई वो 1 करोड़ में क्यों छोड़ेगा? हालांकि छोड़ तो देनी चाहिए। शायद अगर मैं इतने पैसे वाली होती तो मैं कहती यार मेरी ज़मीन ऐसी ही रख लो। कई लोगों ने ऐसे दे भी दी होगी, दान दे भी दी होगी, क्योंकि सोचिए जिन लोगों ने वो वहाँ पर जो मंदिर बना था, ये भूमि क्या इनके एक बात बोल रही हूँ, ये भूमि कोई अंसारी या किसी रज़ाकार की नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये वक्फ बोर्ड अपना कब्जा दिखाता था इस भूमि पे। वक्फ बोर्ड अपना कब्जा दिखाता था। असल प्रॉब्लम ये है, वक्फ बोर्ड अपना कब्जा दिखाता था, तो ये कब्जा दिखाना, पैसे भी खा गए हैं, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी ये वक्फ बोर्ड और ये बोर्ड उसके हिमायती बन के आंखों में सुरमा लगा के जो बकवासें यहाँ कर रहे हैं ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खुशी दुबे को लाकर। संजय दुबे को ये बताना चाहिए उसने कितना पैसा दिया है। अपर्णा यादव ने तक 50 लाख या 1 करोड़ का चेक दिया था, या 16 लाख का चेक दिया था, वो तक भगवान को मानती है। मैं तो कहती हूँ केजरीवाल थोड़ी शर्म कर ले, चर्चों में जाके फिरता है, यूं करता है, नमाज पढ़ता है टोपी लगा के। इतना हिंदू तो बनता, तू जो हनुमान की पूजा करता है जाके दिखाने के लिए, श्री हनुमान जी की जो पूजा करने का दिखावा करता है इलेक्शन के टाइम पे हिंदुओं को फ्री राशन देने के लिए, जो राशन तूने सड़ा रखा है और अपनी फ़ोटो चिपका रखी है, वहाँ पर दीमक लग रहा है, उनमें बुरादा जम रहा है, उस राशन को नहीं तू खिला सकता। उन भगवानों के बच्चों को, सनातनियों को तू भूखा रख रहा है, कीड़े पड़ेंगे तुझ में, ठीक है ना। उन सनातनी हिंदुओं को इधर से इधर उस गरीब हिंदू को फिरा रहा है, और अगर देना भी है तो पतली सी खिचड़ी बना के दे रहा है जिनसे उनका पेट नहीं भर रहा है। अब तो तू वो भी नहीं दे रहा है। शुरुआत में तूने नाटक करा था, सारा अनाज ले जाके तूने वहां रख रखा और प्रधानमंत्री से अनाज मांगते फिरता है। तूने एक पैसा उस मंदिर को नहीं दिया है, तो तेरी औकात कैसे हो गई ये पूछ अपने दलाल को वहाँ बिठा के पिछवाने की। उसी लखनऊ में इस आदमी का अरेस्ट होना चाहिए, और पुलिस ने पिछवाड़े में, जैसे अम्मा जयललिता ने करुणानिधि को उठवा लिया था ना बुढ़ापे में, थूथू हो गई थी जगसाई, वैसे इस कमीन के पट्टे को वहाँ से उठाना चाहिए। उठा के हवालात में बंद करके यूपी पुलिस ने इतना मारना चाहिए भाई साहब, जिसकी जो मतलब ये सुबह उठ ना पाए, ना ये टॉयलेट जा पाए, ना कुछ। ये ऐसे लोग, ये आम आदमी पार्टी का क्या काम है? आओ तुम्हारा राशन कार्ड बना दूं, लड़कियों की चड्डी उतारने का काम है इनका, सेक्स करने का काम है, ये करते हैं ये लड़कियों के साथ। एक गरीब लड़की का फ़ायदा उठाते हैं, उसके ब्लू फिल्म बनाते हैं कि अब तू और कर, राशन कार्ड तो बनाना नहीं है, अब तू और कर, तेरा राशन कार्ड गया भाड़ में, अपनी बहन को भी ला, अपनी इसको भी ला। उनके तलाक करवाने का काम है इनका। वो लड़कियाँ रो रही होती हैं, उनके घर तुड़वा दिए जाते हैं। ऐसे इनके कितने केस हैं। एक राखी बिल्लान को एक छोटा बच्चा 6 साल का बॉल मार देता है तो कहती है बीजेपी की साजिश है। उस अनपढ़ गंवार को ये MLA बना देते हैं। ये जो है ना, ये जितने भी, इनका कोई काम नहीं, काम इन्होंने करना नहीं है। हम तो आम आदमी पार्टी, हम तो आम हैं, आम आदमी हैं। अरे जब तुम जनता के बीच से निकल गए, वहाँ पहुँच गए, तो झूठा आम आदमी मत बनो। अगर जनता हमें चुन के भेज देती है, हम आम में से खास जब बन जाते हैं, तो अपने आम लोगों को तकलीफ महसूस करनी चाहिए। तुम्हें तकलीफ तो सिर्फ टोपी वालों की महसूस होती है। तुम्हें उन हिंदुओं को रिप्लेस करके वहाँ रोहिया बसाने के लिए वोटर कार्ड उनके बना रहे हो, सारा जितना भी अनाज है उनको पहुँचा रहे हो, और हमारे लोगों को भूखा मार के इस प्रदेश से अरे प्रदेश क्या होता है? पॉलिटिकल वे में प्रदेश है।
लेकिन जो लोग हैं उनका क्या है, पूरे भारत का एक प्रदेश है, वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से आके, झारखंड से आके, तुम उनको पैर खिला नहीं सकते, इतना अनाज सड़ा रखा है। और यहाँ पर उसको करने का समय नहीं है, लेकिन बकवास करने के लिए लखनऊ पहुंचना है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन होने हैं, प्रियंका वाड्रा आंटी जी का, दीदी जी का सहयोग है, वहाँ पर इलेक्शन होने हैं, तो वो नाटक करो। पिंकी आंटी भी बहुत ज़्यादा, वो दीदी जी बहुत ज़्यादा बकवास करती हैं। ये लोग कभी, जितने लोग हैं, कभी अपने दादा जान की कब्र में जाके, जहाँ पर कौवे टॉयलेट कर रहे हैं, मूतते फिर रहे हैं, उन कौवों का टॉयलेट करा, उनका बीट करा हुआ उसको हटा लेती। कभी अपने दादा जान की कब्र में, प्रयागराज में, इलाहाबाद जो पुराना है प्रयागराज में ज़रा झाड़ू लगा लेती उनकी कब्र में। योगी आदित्यनाथ तो बड़े याद रहते हैं, लेकिन अपने वालिदान तो याद रखो, अपने अब्बू के अब्बू तो याद रखो, उनको तो याद रखो, जिनके तुम वारिस हो। जिस मोहम्मद जहांगीर गांधी, गंधक बेचने वाले गांधी के तुम हो, उसको तो याद रखो। क्यों संजय सिंह, आंखों में जो सुरमा है, सुरमा लगा के क्या अब्दाली के चाचा बन गए हो? या होटलों में तुम्हारी जांच होना चाहिए किस किस के साथ तुम जा रहे हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी मतलब लड़की, बिना लड़कियों के तो होटल में भी नहीं रहते ये। अपने गांव को छोड़कर तुम यहाँ का लखनऊ में कर रहे हो क्या? 2 घंटे का रास्ता तय करके अपने गांव जाओगे, या फिर वहीं से होटलों में ही रहना है? ये सुरमा लगाने वाले, ये होटलों में लड़कियों को बुलाने वाले, उनका फ़ायदा उठाने वाले हैं, ये ऐसी नीच आम आदमी पार्टी जब आई तो लोगों ने सोचा कुछ अच्छा आएगा, लेकिन सबसे नीच पार्टी, मतलब मैं इसको पार्टी मानती नहीं हूँ। ये एक लुटेरों का गैंग आ गया है, और बदमाश जो अपनी जॉब नहीं कर सके, मतलब जिनका काम है पैजामे में हाथ डाल के खुजलाना और मुंह में पान चबाना, गुटखा खाना और थूकना, और लड़कियों को घूरना, और उनका एक कॉम्प्रोमाइजिंग वे में एक तरह से शोषण करना, मतलब उसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कार करना, यही रेप करना, यही काम है इनका, और कुछ नहीं है। जो करना कर लो, ये सच्चाई है तुम्हारी, और तुम्हारी जांच हो ना, तुम्हारे होटलों के पास से सीसी कैमरे निकाले जाए ना, कवरेज, तो सब पता चल जाएगा। कर लो जो करना है, समझे? तुम हो ऐसे, मैं मानती हूँ और मैं जानती हूँ, तुम्हारा और कोई काम नहीं है। तुम क्या चाहते हो, मंदिर ना बने? मंदिर तो बेटा बनेगा ये, और यही बनेगा मंदिर, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा। तुम वक्फ बोर्ड के एडवोकेट हो ना, हम श्री राम के हैं, ठीक है? तुम वो किसी सुन्नी दरियल के तुम एडवोकेट हो ना, हम श्री राम के हैं, हम उनके बच्चे हैं, भरतवंशी, ठीक है? क्या कहती थी साध्वी? सियार भेड़ियों से डर सकती नहीं, वो सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस रक्त की है तुम्हें पहचान नहीं, ठीक है ना? वो हम हैं, ठीक है ना? तो इसलिए खबरदार संजय सिंह, अपनी घटिया राजनीति उस प्रियंका वाड्रा ईसाई मिशनरी औरत के चक्कर में, उस सोनिया एंटिनो माइनो के चक्कर में इधर पे अपनी गंदी साजिश अंजाम मत दो। वो ममता बनर्जी सपने देख रही है प्रधानमंत्री बनने का, ऐसे ही हिंदुओं को पिटवाने का, ठीक है ना? आगे मैं उसकी घटना भी बताऊंगी। और ये संजय सिंह सपना देख रहा है, यहाँ सभी लगे हुए हैं। संजय सिंह अपना सपना देख रहा है मुख्यमंत्री बनने का, कि मैं वहाँ से मुख्यमंत्री बन जाऊँ। ये लड़कियों के दलाली करने वाले ये मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर वो टिकैत, वो सपना देख रहा है अलग ही, कि मैं बन जाऊं। मतलब आप कल्पना करो, ये लोग वहाँ हों, ये तो बिल्कुल वहाँ की जो विधान परिषद है, विधानसभा है, उसको साला मदरसा खाना बना देंगे। ये ऐसे लोग हैं, हिंदुओं की बेटियों को वहाँ नंगा नचवाएंगे। ये अनाज वहाँ सड़ेगा नहीं तो उसको रोहिया खाएंगे, ये वो लोग हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसको याद रखना। किसी गलत फहमी में ब्राह्मण ये ना सोचें। मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये संजय दुबे का कार्ड खेलकर अभी मुझसे भी कहा जाएगा एक सिंह को मार दिया था, कितने ठाकुर लड़कों को मारा होगा। अरे अपराधी है तो अपराधी को मारेंगे, नहीं मारेंगे? अगर मेरा वर्ण, मैं राजपूत हूँ, तो इसका मतलब किसी राजपूत ने गलत काम करा है मेरे हिंदू को। अच्छा, मेरा राजपूत अगर मेरे वाल्मीकि हिंदू को मार देता है, एक राजपूत लड़के के मरने से 4 वो हिंदू सेव हो गए, वो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? मतलब अगर मैं ये सोचूं, एक मेरा राजपूत लड़का जो है मेरे 4 वाल्मीकि हिंदुओं को मार दे, वो चलेगा आपको? ये मूर्खपना मत करो।
इस तरह से अगर देश के लिए अपना नेता चुनोगे, इस तरह से प्रदेशों के नेता चुनोगे ना, तो बहू बेटियों को नंगा करके रोड में ऐसे ही बलात्कार होगा। जैसा मैं कह रही थी ना कि बड़ी बड़ी औरतों के साथ हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है। ये जिहादी किसी को छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। और उन अपनी जान बचाने के लिए ये जो है ना भड़वे, ये आपको, आपकी बेटियों को, हमको बिकवा देंगे, हमारी मंडी लगवा देंगे। इसलिए कृपया कर इनके ब्राह्मण कार्ड, इनके ठाकुर कार्ड, इनके वाल्मीकि उर्फ दलित कार्ड में मत आना। अपने आप को जो भी तुम्हारे साथ दलितों की पॉलिटिक्स करना चाहे तो भगवा पहनना शान से और कहना हम वाल्मीकि के वंशज हैं, हम न छोटे हो सकते न कभी छोटे होंगे। हमारा पूरे नगर की जिम्मेदारी का कार्य है हमारे वर्ण के हिसाब से, लेकिन हम चाहें तो ब्राह्मण भी बन सकते हैं, हम चाहें तो क्षत्रिय भी बन सकते हैं। और कोई वर्ण यहाँ छोटा हो ही नहीं सकता। जो ऋषि मुनि की औलाद हैं वो कभी छोटे हो ही नहीं सकते। ये अपने अंदर ये चीज़, जिस दिन तुम में ये स्वाभिमान आ गया ना तुमको कोई दलित कह पाएगा, ना तुमको कोई ब्राह्मण के नाम पे तोड़ पाएगा कि तुम बहुत ऊँचे हो। तो किस बात के, सबको काम करना पड़ रहा है, सबको कमाना पड़ रहा है। मैं कौन सा राजपूत होके कौन सा महल चला रही हूँ। मैं अपने राजपूत होने का फ़र्ज़ यही निभा सकती हूँ, क्षत्रिय होने का यही फ़र्ज़ निभा सकती हूँ कि हर एक अपने वर्ण के लिए मैं लड़ूँ, सीने पे यहाँ गोली खाऊँ, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ूँ। क्योंकि मरना सबको है, काल सबका आएगा। जिसको यम चुन ले, जिसके लिए दूत भेज दें, जिसको यम के दूत आएंगे वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जहाँ यमराज ने कह दिया अभी नहीं टिकट कटा है, तो उसका कभी नहीं कटेगा, उसका जब कटना होगा तब कटेगा। महादेव की कृपा, माँ काली का आशीर्वाद, यम देवता का ये कहना कि अभी टिकट नहीं कटेगा, बस इतना काफ़ी है। फिर बाकी माँ सरस्वती वाणी में हमारी रहें और माँ लक्ष्मी जो है सुख समृद्धि में रहें। ये भारत, समूचे भारत और समस्त सनातनी जिस कोने कोने पर हों, वो प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने के लिए अपने नाम की एक एक ईंट दें, एक दिन में मंदिर खड़ा कर देंगे, माँ कसम। ऐसे लोगों को, ऐसे दलालों को, इनकी पॉलिटिक्स मत खेलने दो। इनकी पॉलिटिक्स गई भाड़ में। धन्य है योगी सरकार, धन्य मोदी सरकार, जिनकी वजह से आज हम देख पाए। और धन्य है वो जुडिशरी, वो न्यायपालिका जिसने हमारे लिए, हमारे हिंदुओं का, जिसका देश है, जिसकी भूमि है, जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है, उस देश में हम अपने आराध्य के लिए मुकदमा लड़ते हैं। हम एक 90 साल के वकील, 90+ के वकील खड़े रहकर मुकदमा लड़ते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद ये मंदिर पाया है, इसके लिए इतनी साजिशें रच रहे हैं। शर्म नहीं आती संजय सिंह तुम्हें? ऐसे नेताओं का भगवान इनको सज़ा देना, इनको न्याय अगर सज़ा नहीं देता है, इनके खिलाफ अगर लोग खड़े नहीं होते, अगर आपको पता है आपके क्या राइट्स हैं, अगर ऐसे इंसान बोल रहा है कि हिंदुओं की भावनाओं को हर्ट करने के लिए, दुखाने के लिए इस आदमी ने ऐसा कृत करा है, ये कह के भी आप इसके लिए मुकदमा, इसके ऊपर केस कर सकते हैं। मैं अकेली हूँ, मैं नहीं केस कर सकती, आप तो कर सकते हैं कि हिंदुओं की भावना का, सेंटिमेंट्स का, और अदालत की अवहेलना कर रहा है। हर चीज़ हिंदू जब भी अपना कोई निर्माण करते हैं, हिंदू हर कदम फूक के रखते हैं। हमारी धरती, हमारा सब कुछ, ना किसी बाबर का, ना किसी का, हमारा देश। हम मुकदमा लड़ते हैं, हम अपने आराध्य के लिए लड़ते हैं। हमें हर कसौटी पे खरा उतरने की क्या ज़रूरत होती है? अगर गवर्नमेंट चाहती तो कहती हटो, हम बिल ला रहे हैं। अभी जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कहीं पर भी आके अपना तंबू गाड़ देता है, अब ज़मीन को अपना बता देता है। वैसे ही अगर हमने भी अपने लॉ बनाए होते और दिमाग से सरकारें चुनी होती और पहले ही जनसंघ को ले आए होते और इस प्रकार की पार्टीज ना लाए होते, हम जहाँ हाथ रखते वो हमारी भूमि होती। गवर्नमेंट एक ऐसा बिल पास करती कि हिंदुओं की जो आराध्यों की जन्मभूमि है, जहाँ पर हिंदुओं के पहले पूर्वज रहे हैं, वो ज़मीन अगर वो प्रूफ कर देते हैं वो उनको मिल जानी चाहिए। हुआ क्या? जो घुसपैठी आए, जो आक्रांत आए, उनके लोग कहीं पर भी हाथ रख देते हैं कि भैया ये 100 ज़मीन मेरी है, वहाँ पर मज़ार बन जाती है। एक रोड चल रही होगी, रोड में सब कुछ अच्छा होगा, रोड में से लोगों का आवागमन हो रहा होगा, आवाजाही हो रही होगी, साइड में एक मज़ार बना देंगे।
किसकी मज़ार है, कौन कमीना मरा था वहाँ पर जिसकी मज़ार बनाए, वो हर जगह मज़ार बना सकते हैं, वो गली गली में मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन हमें अपने प्रभु राम के मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। ऐसा ये देश है। हमारा देश कौन सा है? कहीं पर तो हम खुद की मर्जी से कुछ कर पाए। अगर आपने भूल से भी इस बार हिंदू बन के वोट नहीं दिया, इस बार अगर आपने दलित बनकर, ब्राह्मण बन के, क्षत्रिय बन के वोट दिया ना, तो बंगाल जैसा होगा तुम्हारे साथ। ये मुझे दिख रहा है। जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ अखिलेश, वो तुम्हारा सगा होगा ये सत्ता के लिए, ये कुर्सी के लिए। हिंदुओं की लड़कियों को बेच सकते हैं, अपने घर की लड़कियों को बेच सकते हैं। इनके समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की बहन के साथ लव जिहाद हुआ, लेकिन मजाल है एक आदमी नहीं बोला। शीला दीक्षित की बेटी को चप्पलों से मारा। मजाल है कांग्रेस की एक भी महिला प्रवक्ता या सांसद ने कहा हो। महिला तो महिला होती है ना, उसका सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे इतना तो अच्छा है कि लोग बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने ब्राह्मण बन के, क्षत्रिय बन के और विकास दुबे की पत्नी को देख के ये इनकी बातों में आ गए ना, इनका जो सेल काम कर रहा है, नहीं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जो मुसलमान हम ब्राह्मणों के सगे बन रहे हैं। अगर इस बार आपने ब्राह्मण बन के, क्षत्रिय बन के, वाल्मीकि बन के, दलित बन के वोट दिया, वैश्य बन के, अग्रवाल गुप्ता बन के वोट दिया ना, और ये सोचा कि कारोबार नहीं हो रहे, कारोबार नहीं हो रहे, तो कारोबार फिर तुम अपनी सुन्नत करा के, अपनी लड़कियों के हलाला करवा के करोगे। याद रखना, सारे बिजनेस भी चले जाएंगे तुम्हारे, सब कुछ हथिया लिया जाएगा। जैसे हिंदुओं की ज़मीनें वहाँ हथियाई जा रही हैं। याद रखो, बस बोल के जा रही हूँ, बाकी तुम्हें जज करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा सपोर्ट करो, और मुझसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट करो ना करो, लेकिन इस देश की धरोहरों का सपोर्ट करो, उनके साथ खड़े रहो। पैसा, ज़मीन, जायदाद ये सब यहीं रह जाना है। इतने बड़े घर में मैं रहती हूँ, ये सब यहीं रह जाना है। लेकिन हम जब नहीं रहेंगे, हमारे पीछे जो लोग रहेंगे वो टीका लगाने वाले सनातन के लोग होने चाहिए। अब आप कहोगे तूने टीका नहीं लगाया, तुम टीका नहीं लगाया, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। ठीक है, अभी नहीं लगाया है पर लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ में भी पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं रहेगा जिसे वहाँ काली पूजा नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, सनातनी बन के, हिंदू बन के वोट करो। सरकार हमारी कोई भी आती है ना, तो उस सरकार में काम हमें खुद ही करना पड़ता है। हम कोई कलेक्टर नहीं बन जाते, लेकिन पॉलिसीज़ और देश की सुरक्षा के लिए हमारे हितों पर काम करने वाली सरकार ज़रूरी है, जो कि ये सरकार कर सकती है। इसमें कुछ खराब होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सब खराब नहीं होंगे। भगवान श्री राम का नाम लेने वाला, दिवाली में दीप प्रज्वलित करने वाले, कभी आपने सुना था 5,000 दिए जल रहे हैं, 5 लाख दिए जल रहे हैं? कभी नहीं। कभी अयोध्या ऐसी देखी थी? लगता है सनातनी होने पे गर्व है। तो इसलिए हिंदू बन के वोट करो, हिंदू बन के हाथ जोड़ते हो। मेरी कोई भी बात किसी को भी बुरी लगी हो, सिर्फ इस बात का क्षमा चाहूँगी कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ, पर एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये ब्राह्मण कार्ड जो ये तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, इस पे मत आना प्लीज़। फिर ये तुम क्षत्रियों को भी भड़काएंगे, दलितों को भड़का के, वाल्मीकि हिंदुओं को दलितों के नाम पे भड़का के देख चुके हैं। लेकिन अब आपको अपने आप पे गौरव करने का और अपने आप को पहचानने का समय है। भाड़ में जाए ये जाति पाति, अपना हिंदू बन के वोट करो, सनातनी बन के वोट करो। उन जिनके वर्णों को आप, जिनके खानदानों को आप, जिनके गोत्रों को आप चलाते हो, उन गोत्रों पे स्वाभिमान से गौरवान्वित होकर वोट करो, जब भी करो। और इनकी किसी बात पे, किसी चाल पे मत आओ, इनको नकार दो, इनको ना लाइक करो ना कुछ, इनको इग्नोर कर दो। सिर्फ अपने लोगों से कहो हम आपके साथ हैं। योगी आदित्यनाथ हम आपके साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी आपके साथ हैं, करिए फैसला, हम आपके साथ हैं। और कुछ फैसले खुद भी करने पड़ते हैं। सबका बिजनेस डाउन है, सबके साथ हो रहा है।
सब सह रहे हैं, लेकिन देश नहीं झुकना चाहिए। हम रहें ना रहें, ये देश रहना चाहिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री वाल्मीकि महाराज, जय जय माँ सीता श्री महारानी, जय जय माँ सीता श्री महारानी, जय श्री लव, जय श्री कृष्ण। अयोध्या नगरी की जय हो। और वो कहते हैं ना, अयोध्या के जीते हैं अपने दम पे जीते हैं, भारतवंशी हैं हम सभी, अपने दम पे जीते हैं, लेकिन अयोध्या को ये चीज़ चाहती है। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, यही चाहती हूँ, यही। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अपने इस जीवन काल में ये देख पाई कि ये फैसला आया और मंदिर बनने जा रहा है। और जो भी इसके लिए अड़ंगे लगा रहे हैं, भगवान उनका सर्वनाश करना, और हिंदू जनता, सनातनी जनता उनको बताए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।